सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। प्रियो, आइए हमारे साथ जुड़ जाइए इस प्रार्थना में। आज की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह आप सभी को छुएंगे। प्रियो, जब आप अपना पहलौठा स्थान प्रभु यीशु को देते हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आज मैं एक ऐसे विषय पर बातचीत करना चाहती हूँ। कई बार आप सोचते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी वैल्यू कुछ भी नहीं है, या मैं गिनती में संख्या में छोटा हूं, या मेरी धन संपत्ति में बहुत मैं कम हूं, मैं छोटा हूं। अपने आप को दुनिया की नजर में या अपनी नजर में, लोगों की नजर में अपने आप को एक छोटा सा, एक अकेला सा या एक बेचारा सा महसूस कर रहे हैं। तो ना डरे, क्योंकि प्रियो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और प्रभु का वचन कहता है मत डरो, क्योंकि मेरे परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है और पिता एक बहुत अद्भुत वादा हमसे और आपसे कर रहे हैं, जो आपके बीच में रखना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन लूका अध्याय 12 वचन नंबर 32 में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि वह तुम्हें राज्य दे। प्रियो, हो सकता है कि आप गिनती में छोटे हैं, फाइनेंस में आपका धन संपत्ति बहुत कम है, या आप अपने आप को बहुत अकेला, छोटा, बेचारा सा महसूस कर रहे हैं। भले ही एक छोटे झुंड के समान है, संख्या में कम है, लेकिन आज प्रभु का वायदा आपसे कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू मत डर, क्योंकि तेरे पिता को ये भाया है कि वो तुझे राज्य दे। कौन से राज्य की यहाँ पर बात कर रहा है? परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चों, यदि तुम मेरे पास आते हो, मेरे वायदे पर भरोसा करते हो, और जब तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहते हो, तो तुम डरो ना। भले ही तुम संख्या में छोटे हो, अकेले हो, महसूस कर रहे हो, या कोई ऐसा आपको अकेलापन लग रहा है, लेकिन मैं तुझे राज्य दूंगा, मैं तुझे संख्या में बढ़ाऊंगा, मैं तुझे दुनिया की छोर तक गवाह बना दूंगा, मैं तुझे अपना राज्य दूंगा। कौन सा राज्य? अनंत काल का जीवन दूंगा। प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले संख्या में मात्र 12 लोग थे। 12 ही चेले थे, और 12 ही चेलों के जरिए या उनके द्वारा हम देख सकते आज पूरी दुनिया में परमेश्वर का राज्य फैला है। प्रभु ने इस तरह से अपने चेलों को ब्लेस्ड किया, आशीषित किया कि वो दुनिया की छोर तक गवाह बन गए। आज लोग उनके नामों को पढ़ते हैं, वो जो कुछ भी उन्होंने प्रभु के नाम से प्रचार किया, उनकी बातों को देखते और पढ़ते हैं। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह भी आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रभु का वचन कहता है वो कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को घूरे पर से उठा करके ऊंचा करता है। प्रियो, आज आपके पिता प्रभु यीशु को ये भाया है कि वो आपको राज्य दे। आपकी ईमानदारी को देखकर, आपकी वफादारी को देखकर, आपका प्रार्थना करने का मन देखकर, आप जब आज्ञाओं में चल रहे, इन सारी बातों से परमेश्वर हमसे और आपसे प्रसन्न है, और वो कहते हैं कि मेरे बच्चों, तुम निराश ना हो, मैं तुम्हें अपना राज्य दूंगा, अनंत काल का जीवन दूंगा। जो स्वर्ग का राज्य, उसे कोई छीन नहीं सकता, तुमसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। वहां पर तुम्हारे लिए कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं है, कोई कराहना नहीं है, परंतु आनंद है, शांति है, प्रेम है, और वहां सदा सदा की जिंदगी है। प्रियो, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पिता हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें एक राज्य दे रहे हैं। ये हमारा प्रिविलेज है, क्योंकि हम सब इस योग्य ना थे, हम सब ने पाप किया था और सब प्रभु की महिमा से उस राज्य से रहित थे। लेकिन ये प्रभु का दया और अनुग्रह हुआ, उसका ग्रेस हुआ है कि वो कहता है कि मेरे बेटे बेटियों तुम मत घबराओ, हे मेरे छोटे झुंड तुम मत डर, क्योंकि मैं तुझे राज्य दूंगा। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, आप निराश ना होना, कभी भी आप घबराना नहीं। आप प्रभु की राहों में चल रहे हो, उस रास्ते पर चलने के लिए, सत्य पर चलने के लिए बहुत सारे दंड, तकलीफें, दर्द दुनिया वाले आपको देंगे, लोग सताएंगे, परसिक्यूट आएंगे, आपके जीवन में बहुत सारे विरोधी बातें, झूठे लोग इल्जाम भी लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी घबराना नहीं, अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना, क्योंकि उस दुख के बाद में आपके लिए एक बहुत सुंदर, अद्भुत अनंत काल का जीवन है, एक राज्य है जो पिता देने का वायदा कर रहे हैं। प्रियो, जिस तरह से शैतान ने किस तरह से प्रभु यीशु को बिना क्रूस उठाए उनको जो है एक राज्य, एक प्रलोभन देने का बात कहा, जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में उपवास करने गए पहाड़ी पर, तो शैतान ने क्या कहा? तू मुझे झुककर प्रणाम करिए, दुनिया की सारी धन संपत्ति मैं तुझे दे दूंगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले थे, वो जो क्रूस को सह करके उन्होंने जो महिमा, जो ग्लोरी को प्राप्त किया, वो चीज जो है शैतान
उनकी चुराना चाह रहा था और शैतान ने डाइवर्ट किया, लेकिन प्रभु ने वचन के जरिए उस शैतान की हर एक बात को नकार दिया और लताड़ दिया। आज आपके जीवन में भी बहुत सारे प्रलोभन हो सकते हैं। कोई भी बड़ी मंजिल, कोई भी आशीष मिलने के पीछे बहुत बड़ा एक दर्द होता है, तकलीफ और बहुत सारा संघर्ष होता है प्रियो। ये सारी तकलीफों को जब आप सहते हो, जब आप इनमें से गुजर के आगे बढ़ते हो, उसके बाद में जो आपके लिए आशीषें हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। वो आशीषें टिकाऊ हैं, क्योंकि जब सोना आग में डाला जाता है, तपाया जाता है, तो वो और ज्यादा चमक उठता है। उसकी चमक कुछ विशेष होती है। कच्ची ईंट जो मिट्टी की बनाई जाती है वो उतनी मजबूत नहीं होती, उससे मकान नहीं बनता। लेकिन जब वही ईंट भट्ठे में डालकर पकाई जाती है प्रियो, तब वो मकान को बनाने के लायक बन जाती है। प्रियो, आज मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि प्रभु की मार्गों में चलने के लिए आपकी राहों में कुछ तकलीफें, आंधियां, तूफान और बहुत सारे शैतान की बातें आ सकती हैं, लेकिन आपको क्या करना? आपको अड़े और खड़े रहना। आज प्रभु यीशु आपसे वायदा करे, मेरे बच्चों तुम मत डरो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुम्हें वो राज्य दूंगा जो कोई दुष्ट उसे चुरा नहीं सकता। तो प्रियो, उस राज्य के लिए हमें संघर्ष करना है, परिश्रम करना है, मेहनत करना है। हमें आज्ञाओं में बने रहना, परमेश्वर के वचन का पालन करना है, प्रभु के समीप आना है, निरंतर सुबह शाम प्रभु को स्मरण करके उसका धन्यवाद करना और एक पवित्र जीवन, पिता को भावता हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक जीवन जीना है, जिसमें कोई मिलावटी जीवन ना हो, धोखा ना हो, झूठ ना हो, चोरी ना हो, बेविचार ना हो। एक पवित्र जीवन, संयमी जीवन, धीरज का जीवन, पवित्रता का जीवन, विश्वास का जीवन, नम्रता का जीवन होना चाहिए। जो वो जीवन प्रभु यीशु सब पसंद करते हैं और कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रभु वायदा कर रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मत डर, क्योंकि तेरे पिता को ये भाया है कि तुझे हर प्रकार की वो आशीष देगा। राज्य के साथ साथ में तुझे सब तरह की आशीषें देगा, तुझे चंगाई देगा, बरकत देगा, ऊंचाइयों पर ले जाएगा और तुझे एक अनंत काल का जीवन भी देगा। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन से आप समझ गए, इसलिए डरे ना, घबराए ना, मसीही चाल ऐसे चलते जाएं कि अंत में विजयी हो और मुकुट को पाएं और उस अनंत काल को धर लें अपने जीवन में, जहां पर सदा के लिए हम सबको प्रभु यीशु के साथ रहना है। तो तैयारी में लगे रहें, प्रार्थना में बने रहें, उपवास में लगे रहें प्रियो, और अपने जीवन को व्यर्थ की बातों में ना लगाएं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देंगे। आपके बेटा बेटी, आपका परिवार, सब कुछ प्रभु के हाथ में है और वो आशीष देंगे। वो फिर से कहते हैं, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को ये भाया है कि वो तुझे राज्य दे। प्रियो, इस वचन पर भरोसा करें, प्रभु आपको निश्चय ऊंचा उठाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें इस रात की समय में, प्रभु यीशु का करुणा और दया को अपने जीवन में बटोर लें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामयी मेरे प्यारे अब्बा, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका जय जयकार करते हैं। मेरे भले पिता, मेरे अनुग्रहकारी राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू माय सेवियर। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने पूरा दिन संभाला, हर एक संकट से, मुसीबत से, दुर्घटना से बचा करके एक फिर से खूबसूरत शाम को हम सब के जीवन से जोड़ दिया पिता। इस शाम में प्रभु हम सब एकत्रित होकर के तेरी महिमा कर पा रहे हैं, एक सुंदर फेलोशिप कर पा रहे हैं, तेरा धन्यवाद कर पा रहे हैं। ये प्रभु हमारा सौभाग्य है और तेरी ओर से मिला है। राजा, हम धन्यवाद करते हैं आज की रात में जो आपने खूबसूरत वचन से बातचीत किया। सचमुच प्रभु आप दयालु हैं और आपने वायदा किया है कि हे छोटे झुंड, तू मत घबरा, तू मत डर, क्योंकि तेरे पिता को ये भाया कि वो तुझे राज्य दे। प्रभु, जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, इन सब पर तेरा दया, तेरा करुणा, तेरा अनुग्रह होने पाए। प्रभु, इन्हें अपने अनुग्रह से भर दीजिए, इन्हें अपना राज्य दीजिए। जो वायदा आप कर रहे हैं प्रभु, भले ही ये गिनती में थोड़े हैं या अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं या कमजोर हैं या किसी भी लाचारी में, कमजोरी में फंसे हुए, लेकिन प्रभु ये सब तेरे बेटे बेटियां हैं, तेरे इस्राएल हैं, और जो तेरे हैं इनको कोई छू नहीं सकता। ये कभी कमजोर नहीं हो सकते, क्योंकि तेरा सामर्थ हम सब के अंदर बसता है, जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। पिता यीशु, आज हम हर एक भाई और बहन और माता, नन्हे बच्चों को प्रभु आपके चरणों में ले आते हैं। सभी पर तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी अनुग्रह होने पाए। पिता, जितने भाई बहन निराश हैं, दुखी हैं, अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, अपने आप में टूट चुके हैं, आज प्रभु यीशु जब अपनी नजरों को तेरी ओर लगाते हैं पिता, तेरा करुणा, तेरा दया इन पर होने पाए, क्योंकि जितनों ने तुझे देखा वो कभी निराश नहीं हुए। प्रभु, तो टूटे दिल के समीप रहता है। आज इनकी हर एक परेशानियां यीशु तेरे नाम से उखड़ जाए। प्रभु, इन्हें गिनती में बढ़ाइए, इन्हें प्रभु फाइनेंस में बढ़ाइए, इनका बिजनेस ग्रो हो प्रभु, ये संख्या में बढ़ने पाए, बढ़ोतरी
प्रगति करने पाए, हर एक क्षेत्र में प्रभु तेरी उन्नति, तेरी बरकत को देखने पाए। राजा तेरे वचन के अनुसार इन्हें एक स्वर्गीय राज्य का वारिस बना दीजिए। इनके अंदर यदि कोई गलती, कोई गुनाह है और आज ये तौबा कर रहे हैं, पापों से क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु इन्हें माफ कर दीजिए। आपका लहू सब पापों से छुटकारा देता है। हे मेरे परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आप प्रार्थना करते हैं आपसे कि एक एक बेटे और बेटियों को छू लीजिए। ऐसी बहनें जो निराश हैं, जिन्हें संतान नहीं है और प्रभु बहुत ज्यादा वो कह रही है अब मैं कब मां बनूंगी, मेरा समय कब आएगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता, बहुत सारे नकारात्मक विचार उन्हें परेशान कर रहे हैं। आज वो हर बहन को, हर एक उन भाइयों को छू लीजिए जो अभी तक माता पिता का सुख प्राप्त नहीं किए। प्रभु सब प्रकार के गर्भ से रिलेटेड जितनी परेशानियां हैं वो बांझपन इनके जीवन से उखड़ जाए। एक संतान को रिसीव करें, कंसीव करें। जिनके बच्चे गर्भ गिर जाता है प्रभु, सारी परेशानियां आज यीशु के नाम से मैं घुड़क देती हूँ। बच्चा सेव सुरक्षित प्रभु यीशु ये कंसीव करने पाए और उसे अपने छाती से लगाने पाए। पिता हर एक आशीष तेरी ओर से है, हर एक उत्तम फल प्रभु स्वर्गीय पिता तेरी ओर से आता है। गर्भ का फल भी तेरी ओर से ही है। हर बहन की निराशा दूर हो, हन्ना की तरह इनकी सूनी गोद को भर दीजिए। प्रभु इन्हें ब्लेस कीजिए। जिनके पास खुद का घर नहीं, उन्हें घर देकर ब्लेस कीजिए राजा। जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें एक सरकारी जॉब से ब्लेस कीजिए। बेरोजगारी इनके जीवन से उखड़ जाए, असफलता इनके जीवन से जाए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, उन नौजवानों को सफल बनाइए, पृथ्वी का अधिकारी बनाइए। तेरा वायदा प्रभु इनके जीवन में पूरा होते हुए देख पाए प्रभु। जब तेरी महिमा करते, प्रशंसा करते हैं प्रभु, ये निरंतर अड़े और खड़े और विश्वास में बने हैं, तो प्रभु इनकी आशा टूटने ना पाए। प्रभु इन पर दया कीजिए, हर एक क्षेत्र में इन्हें ब्लेस कीजिए। ऐसे कोई भाई बहन जब बीमार है, वेंटिलेटर, आईसीयू में, सब तरह की बीमारियां आज इनके शरीरों से उखड़े और नष्ट हो जाए। कैंसर, बीपी, थायराइड, शुगर यीशु के नाम से जाए। हर प्रकार की वो पाइल्स की बीमारी नष्ट हो जाए, जॉन्डिस की बीमारी, गठिया की बीमारी, हार्मोन्स की गड़बड़ी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हेयर फॉल जाता रहे, हार्ट की बीमारी नष्ट हो जाए, किडनी के रोग नष्ट हो जाए, लिवर के रोग नष्ट हो जाए। पिता आंतों की सूजन जाए मेरे यीशु, ट्यूमर नष्ट हो जाए, ब्रेन कैंसर नष्ट हो जाए, ब्लड कैंसर नष्ट हो जाए, सिस्ट किसी भी हिस्से में है नष्ट हो जाए, पत्थरियां, रसोलियां, गांठें इनके शरीरों से डिसॉल्व हो प्रभु, और ये प्रॉपर हील होने पाए। एक नया जीवन प्राप्त करें, एक चंगाई का जीवन, एक प्रभु आशीषित जीवन। इन्हें नया बल प्राप्त कीजिए, ये उछल कूद कर चलने वाले बने, इनकी हड्डियों के रोग नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। सब तरह का स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए, दांत, खाज, खुजली यीशु के नाम से जाता रहे। पिता ये तेरे बच्चे हैं, तेरी ओर नजर लगाते हैं, या अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई अपने प्रियजन के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए। प्रभु यीशु आज इन सबको हील कीजिए, चंगा कीजिए। सब तरह की डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक नशा, धोखा, बेविचार, हर एक ड्रग्स, हर एक वो बंधन इन नौजवानों और बेटे बेटियों के जीवन से नष्ट हो जाए। एक पवित्रता का जीवन ये प्राप्त करे। प्रभु आपका वचन कहता है, हे मेरे छोटे झुंड, तू मत डर, क्योंकि मैं तुम्हें एक राज्य दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, तू सचमुच इन्हें राज्य देने जा रहा है, इन्हें सफलता देने जा रहा है, इन्हें ऊंचे ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहे। प्रभु मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, हर एक पति पत्नी के रिश्ते में कोई कड़वाहट है, कोई प्रभु परमेश्वर पिता दरार है वो मिट जाए, तलाक कैंसिल हो जाए, प्रेम स्थापित हो प्रभु। इनके अवैध चीजों पर किसी ने कब्जा किया, वो चीजें सारी फ्री होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। फाइनेंस इनका ब्लेस हो जाए, इनके हाथ के कामों पर बरकत देना, खेत खलियानों में आशीष, इनके घर के भंडार भरे पूरे रहे प्रभु। ये स्वस्थ और भले चंगे रहे, प्रत्येक दिन आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए प्रभु। प्रभु इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, नन्हे बच्चे हील हो जाए, हर प्रकार का वायरल इन्फेक्शन प्रभु, बुखार नष्ट हो जाए, सब तरह का खांसी जुकाम नष्ट हो जाए, हर एक डेंगू, चिकनगुनिया, सब तरह के रोग यीशु के नाम से उखड़े और ये पूरी रीति से चंगे हों। पिता ये तेरे लोग हैं, तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए। आपने कहा मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा, तेरे घावों को भर दूंगा। हाँ मेरे पिता, आज की रात में जब ये सोने जाते हैं, अंधकार की, हर एक रात की अंधकार के अटैक से बचाना, गंदे सपनों से बचाना, दुष्ट की ताकत से, जादू टोना, हर एक प्रभु मौत के सुसाइड अटैक इनके जीवन से नष्ट हो जाए। मौत का दूत इनके डेरे के निकट न जाए प्रभु। इन्हें लंबी आयु से प्राप्त करे। हर एक क्षेत्र में आपने इन्हें ब्लेस किया, छोटे बच्चे से लगा करके नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, सभी को आपने चंगा किया। पिता हम धन्यवाद करते, एक एक को छूने के लिए, सबको सफलता देने के लिए, उस राज्य का अधिकारी और नागरिक बनाने के लिए, और चंगाई और बरकत आशीष में बदल देने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिए, इसलिए सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।